हेलो दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एपीएन क्लासेज में। हम लोग देख रहे हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। पहला ऑप्शन है अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन है एशिया, चौथा ऑप्शन है यूरोप। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा एवं सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का उच्चतम बिंदु समुद्र तट से 2228 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कोसियुजको पर्वत है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पहला ऑप्शन है संवैधानिक उपायों का अधिकार, दूसरा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है समानता का अधिकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। हमें बोलने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जो मिलता है स्वतंत्रता के अधिकार में मिलता है, जो कि अनुच्छेद 22 से 19 से लेकर 22 के बीच में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 19(1) का डी है, में सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए खजुराहो का मंदिर, बी मार्तंड सूर्य मंदिर, सी कामाख्या मंदिर और डी जो है चौथा दिलवाड़ा मंदिर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा खजुराहो का मंदिर जो है अपनी कामुक रचनाओं के लिए फेमस है। जो ये है जो आपका मध्य प्रदेश में है, इसमें हिंदू और जैन दोनों के लिए फेमस है, जिसको चंदेल शासकों ने बनवाया था। यह मंदिर अपनी कामुक कलाओं के लिए जाना जाता है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को क्या कहा जाता है। प्राजीवी मिश्रण, गर्भ निरोधक मिश्रण, यौगिक मिश्रण या फिर समप्राश्विक मिश्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समप्राश्विक मिश्रण। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का अधिकांश भागों पर निम्नलिखित कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नंबर 1 है जलोढ़ मिट्टी, नंबर 2 है पर्वतीय मिट्टी, नंबर 3 है लाल मिट्टी, नंबर 4 है काली मिट्टी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। भारत के लगभग 43% भाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, जो कि आप सब जानते हैं 100% में जब 43 है तो और अधिकांश यही है जलोढ़ मिट्टी। यह जो है हमारे 43% भाग पे पाया जाता है, या उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के क्षेत्र में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी भी दो प्रकार की होती है, खादर एक होता है बानर। खादर वो होता है जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता हर साल, उसे खादर कहते हैं इसे। और जहाँ पर हर साल बाढ़ का पानी पहुँच जाता है उसे नवीन जलोढ़ कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। AKFI, AIKF, फीफा या BCCI। BCCI तो होगा नहीं, इसको सीधे काट देना। फीफा फुटबॉल से होता है, कबड्डी के लिए AKFI अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ। इसका जो गठन हुआ था 1950 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885 में, 1905 में, 1889 में, 1947 में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, जिसके संस्थापक थे एक ब्रिटिश सिविल सेवक एलन एंटोनियो ह्यूम, जिसे AO ह्यूम कहा जाता है। 1885 में जो इसका फर्स्ट बैठक हुई थी, मीटिंग जो हुई थी, वो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसमें कांग्रेस के 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक आणविक मोनोलिथ है। मोनो मतलब एक होता है, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आर्गन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। आर्गन का एक रासायनिक तत्व है। पहली तो बात, इसका प्रतीक होता है AR और परमाणु क्रमांक होता है 18। यह आवर्त सारणी के समूह 18 के तत्व है।
जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। और आर्गन के बारे में आपको लोग को एक बात बता दें कि यह वायुमंडल में पाई जाने वाली तीसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? पहला ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, दूसरा है दक्कन संधि, तीसरा है 10 डिग्री चैनल, तीसरा है कोलर। उसका सही ऑप्शन हो जाए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षय रोग और टीबी रोग कारण होता है, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, कवक, विषाणु या जीवाणु? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये जीवाणु के कारण होता है। क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति को क्या कहते हैं? शामिल होती है, मतलब सापेक्ष गति कैसे होती है? शामिल होती है, बढ़ती है, कोई परिणाम नहीं है, अस्थैतिक घर्षण होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अस्थैतिक घर्षण। संपर्क में दो सतहों के बीच मौजूद घर्षण जब उनके बीच कोई सापेक्ष गति नहीं होती है तो उसे अस्थैतिक घर्षण कहा जाता है। केवल जब सापेक्ष गति शुरू होती है तो गतिशील घर्षण करना कार्य कर देता है। यह समान परिणाम और विपरीत दिशाओं के संपर्क में दोनों सतहों पर काम करता है। ठीक है, कोलोरू झील पाई जाती है, किसके त्रिकोण में पाई जाती है? कोलोरू झील किसके त्रिकोण में पाई जाती है? गंगा और महानदी, गोदावरी और कृष्णा, महानदी और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा के बीच। ठीक, यह आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और यह ताजे पानी की या उत्तर जो भारत की सबसे बड़ी उथली झील है, मतलब छिछला हुआ, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, ये ताजे पानी की झील है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसको कोलोरू झील को जो है रामसर साइड में भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ए 2, सी 2 है 5, 3 या 4 या 3। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, लोकसभा में पूछ रहा है, लोकसभा में 2 होता है, राज्यसभा में 12 होता है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के नामांकन का प्रावधान किया गया था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 को प्रभावी रूप से एंग्लो इंडियन सदस्यों को एक आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन मतलब होते थे जिनके पिता आज़ाद जब भारत हुआ, उनकी माता जो थी इंडिया में रह गई और उनके जो पिता थे वो विदेश चले गए। उन लोग के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को रखा जाता था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 के उसको हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल के भीतर काम करने के बाद सूचित किया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, लोकसभा में भी चुन लिया गया है, राज्यसभा में भी चुन लिया गया है, तो अपना काम कब तक किस दिन से स्टार्ट करेगा? 30 दिन, 10 दिन, 14 दिन या 7 दिन? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 10 दिन। मतलब उसको 10 दिन के अंदर बताना होगा कि वो लोकसभा में काम करेगा या राज्यसभा में काम करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका की नाभिक का आविष्कार किसने किया था? रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एंथोनी वान ल्यूमेंकर, रॉबर्ट ब्राउन। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका की नाभिक मतलब जैसे क्या कहते हैं, कोशिका की नाभिक यानी रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जिसे केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थापित है? पहला है सांची, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है महरौली। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ है। सारनाथ से राष्ट्रीय अशोक का स्तंभ स्थापित है। भारत के राज्य चिन्ह में जो 4 शेर हैं एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरण है। यह 3री शताब्दी में बनाया गया था। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश भी सारनाथ में दिया था, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से
कौन सा एक लकड़ी की लुगदी पर रासायनिक अपक्रियाओं के द्वारा रेशे बनाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पॉलिस्टर, दूसरा है नायलॉन, तीसरा है बैग, चौथा है रेयान। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रेयान, जो इसका है रेयान इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, रेयान जो होता है मानव निर्मित होता है। रियो ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता था? पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा रजत, तीसरा है स्वर्ण, चौथा है कांस्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा रजत उन्होंने जीता था रियो ओलंपिक 2016 में। ठीक है, ग्रीष्मकालीन ये पैरा ओलंपिक है, पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए, पैरा ओलंपिक हैं दीपा मलिक। ठीक, ये पैरा ओलंपिक की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। ओके, ठीक है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार कहा जाता है? गोपुरम, घर, विमान या अंतरिक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपुरम। द्रविड़ शैली के दक्षिण भारत के मंदिरों को द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं। ठीक है, भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझा जाता है? पहला आपका ऑप्शन है कम विकास, सतत विकास, आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सतत विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? इनमें में से कोई नहीं। 2 किलोग्राम मीटर में, किलो में या किलोग्राम मीटर में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो होता है आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की घनत्व का अनुपात है। मतलब पानी के 4 डिग्री सेल्सियस में आपेक्षिक घनत्व टेस्ट किया जाता है। सापेक्ष घनत्व समान मात्राओं का अनुपात है। इसकी कोई बीमा एवं इकाई नहीं होती है। ठीक है, इसकी मतलब सापेक्ष घनत्व कोई, क्योंकि दो चीज़ों का कंपेयर किया जाता है तो उसको जब दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो कट जाता है इसकी। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है बलबन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ये जो थे मामलुक राजवंश ने वास्तविक इस्लामी वास्तुकला शैलियों का नियोजन नहीं किया था। वास्तविक मेहराब और गुम्बद का पहला उदाहरण कुतुब मीनार परिसर में स्थित अलाई दरवाज़ा है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनाया, 1311 ईस्वी में बनवाया था। बर्फ़ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन, 273.15 फ़ारेनहाइट, 273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 र्यूमर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 273.15 केल्विन। बर्फ़ का गलनांक ये होता है और केल्विन पैमाने पर इसका होता है 273.1 केल्विन। फ़ारेनहाइट पे होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप लोग को पता होगा बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? एसेमाइट फॉल्स, नो वाटर फॉल्स, ब्राउन वाटर फॉल्स, एंजल फॉल्स? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा एंजल फॉल्स। एंजल फॉल्स विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला का एंजल फॉल है। ठीक है, जो 979 मीटर ऊंचा है। यह फॉल्स जलप्रपात एक हुक के जैसा जो कैरी नदी की एक सहायक नदी चुरून नदी से निर्मित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, छंदोगोपनिषद, कंठोपनिषद या बृहदनारायण उपनिषद? 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा हमारा सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया, जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। मुंडको अर्थवेद से संबंधित है। जो आपका मुंडको उपनिषद है वो अर्थवेद से संबंधित है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
हमारा आदर्श वाक्य जो है सत्यमेव जयते मुंड को निपसत से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ठीक है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है शूटिंग, दूसरा है भारोत्तोलन, तीसरा है मुक्केबाजी, चौथा है कुश्ती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कुश्ती। सुशील कुमार कुश्ती से जुड़े हैं। नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? अमरकंटक, दूसरा है मालवा पठार, तीसरा है बघेलखंड, चौथा है बुंदेलखंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का ए, अमरकंटक। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में मैकाल पर्वत श्रेणियों के अमरकंटक पठार से समुद्री तल में जाके मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। निम्नलिखित में से किसे शहर की विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? किस शहर को? पीटर्सबर्ग, मॉस्को, ओंटारियो, लंदन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा पीटर्सबर्ग। पीटर्सबर्ग जो है आपका ये अमेरिका का एक राज्य है। ठीक है। जो 3 नदियों के संगम पे स्थित है और इसे लौह और इस्पात की दुनिया की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और भारत में जो है लौह इस्पात की राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ दुनिया की स्टील बनाने वाली राजधानियों में से एक है जमशेदपुर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? कावेरी, पेरियार, दामोदर या शरावती? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शरावती। अब झरना का नाम क्या है? जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सागर तालुक के पास पश्चिमी घाट में स्थित शरावती नदी पर स्थित है झरना है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। अगर कर्नाटक ऑप्शन दिया होता और कर्नाटक की कुचकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब इस समय हो गया था, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया था तो उस समय शरावती नदी पर जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा था। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? लिंग समानता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, समान समुदाय के लोग समान हैं, सामाजिक गुणवत्ता के आधार पर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। मौलिक अधिकारों में समानता का अर्थ यही है कि कानून के सभी लोग समान है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत आता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत दिया गया है कि समानता का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। या प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि गैर नागरिकों को भी अधिकार देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट, राजेंद्र चोल, आदित्य करिकलन, नरसिंहवर्मन सेकंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा नरसिंहवर्मन सेकंड ने किया था। पल्लव शासक नरसिंहवर्मन सेकंड की जो ने महाबलीपुरम या मामल्लपुरम के बीच का निर्माण करवाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। किसको धार्मिक स्वतंत्रता? केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुमत को, सभी भारतीय नागरिकों को, केवल विशिष्ट समुदाय को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। अनुच्छेद जो हमारे धर्म की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में शामिल है। ठीक है। आप लोग जानते ही हैं। क्या लाल मिट्टी का लाल रंग के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड के कारण, फास्फोरस ऑक्साइड के साथ, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ, पोटेशियम ऑक्साइड के साथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड के कारण हमारी मिट्टी का रंग लाल होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद का कब गठित की गई थी? 1873 में, 1839 में, 1883 में या 1893 में?
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1893। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में पहली बार विश्व धर्म का आयोजन किया गया था। स्वामी विवेकानंद को आप लोग जानते हैं, विश्व धर्म संसद 1893 भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किए थे स्वामी विवेकानंद, आप लोग जानते ही हैं। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? इसका ऑप्शन देखिए, दीर्घकालिक योजना, लघु अवधि योजना, वार्षिक योजना या स्लाइडिंग योजना। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना को वैकल्पिक कार्यक्रम कहा जाता है। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से, लोथल से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में सिंध प्रांत में पड़ता है, यहाँ मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की मूर्ति को हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा कांस्य प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज जो थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया गया था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मिट्टी का टीला। इतना पॉइंट हम लोग इसमें ध्यान रखेंगे। शुक्र, 37 क्वेश्चन है, शुक्र अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है, मतलब उसका जो घूमने का वो है कैसे घूमता है? उत्तर से दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, पश्चिम पूरब। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, इसका जो मतलब अपवाद है, शुक्र जो होता है और यूरेनस सभी को छोड़कर सभी ग्रह जो हैं सूर्य के विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। जैसे सूर्य जो होता है पूर्व से पश्चिम घूमता है, लेकिन सभी ग्रह जो होते हैं पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ये दो ग्रह को छोड़कर, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। ठीक है, वामावर्ता घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? बहुभाषी, बस एक धर्म का पालन करना, नौकरशाही या सभी धर्मों को समान रूप से देखना। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? आजकल हमारे जो हैं प्रस्तावना से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का है मतलब सभी धर्मों को समान रूप से देखना, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना। ठीक है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। धर्मनिरपेक्षता वह सिद्धांत है जो सरकार और धर्म के बीच संबंध को निर्धारित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है? सार्वजनिक क्षेत्र, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था या निजी क्षेत्र या मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषताओं में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, आर्थिक नियोजन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक और वंचित वर्ग के प्रति कल्याणकारी दृष्टिकोण शामिल है। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है जो निजी और सरकारी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्य का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? पहला है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। ज़्यादा तो जो नियुक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती हैं, लेकिन जो सलाह होता है उन्हें कभी संसद देता है, कभी राज्यपाल कभी प्रधानमंत्री देता है। तो इसका जो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राज्यपाल का जो कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्यपाल जो होता है राज्य के कार्यपालिका का प्रधान होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रहता है। ठीक है, कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा पर्वत, किलिमंजारो पर्वत, नंदा देवी पर्वत या माउंट एवरेस्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। बच्चे को ये क्वेश्चन पता होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो 8,839 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, यह चीन और नेपाल के बीच में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? कबूतर बनना, कमल की तरह दिखना, आधा लिली या मेढक? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आधा लिली। ठीक, आधा लिली की तरह हम अर्ध पद्मासन की स्थिति होती है। और जो इसका होता है संस्कृत शब्द
अर्ध का अर्थ होता है आधा, पद्मासन का अर्थ होता है कमल, ठीक है, इसीलिए अर्ध पद्मासन हाफ लिली पोज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, यदि संसद अनुमोदन नहीं करता है तो अध्यादेश की अवधि अधिकतम अवधि है 6 महीना, असीम, 6 महीने और 6 सप्ताह, 1 वर्ष। तो 43 का जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा, 6 महीना और 6 सप्ताह, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है, पंचायतन शैली शब्द से संबंधित है, शहर से, बांध से, कैसल से, मंदिर से। तो ये आप सभी को पता होगा, ये जो है हमारा मंदिर से है। पंचायतन शैली मंदिर निर्माण की एक शैली है, इसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। इसमें जो क्या होता है, किनारे किनारे पे 4 मंदिर होते हैं, बीच में एक मेन मंदिर होता है, ठीक है। कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 45, निम्न में से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है? डेविस कप, बिस चैलेंज कप, डोडिजिंग कप, अल्जान शाह कप। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा विश्व चैलेंज कप, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा विश्व चैलेंज कप, विश्व चैलेंज कप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य परिषद को जाता है, राज्य परिषद को जाता है भी कहा, लोगों का घर, विधान परिषद या राज्यों की परिषद या संसद। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य परिषद को राज्यों की परिषद कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को कहा जाता है प्राशुल्क, सीमा शुल्क, अंतर्राष्ट्रीय बैलेंस शीट या विदेशी मुद्रा दर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विदेशी मुद्रा विनिमय दर, तुलना जो की जाती है। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? क्रिकेट। अगला ऑप्शन है कबड्डी, जिम्नास्टिक या टेनिस। तो हमारा जो राइडर कबड्डी से संबंधित है, ठीक है। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान को समर्पित है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, कृष्णा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शंकर से संबंधित है। खजुराहो में सबसे बड़ा और सबसे अलंकृत मंदिर कंदरिया महादेव है, जो भगवान शंकर को समर्पित है। इसका निर्माण राजा विद्याधर द्वारा किया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय वित्तीय सहायता होती है द्वारा नियंत्रित, किसके द्वारा नियंत्रित होती है? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, रिजर्व बैंक द्वारा, औद्योगिक बैंक द्वारा, यूनियन बैंक द्वारा। तो इसका जो सही ऑप्शन है रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करने वाला प्रमुख निकाय है। भारत में वित्तीय सहायता आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से बाजार में धन को प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हम लोग देख लिए 50 क्वेश्चन और आधा घंटा से कम समय में हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।